नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्रम विशाखापट्टनम 27 दिसंबर 2011। आज का विषय है शरीर और आहार धर्म। पत्री जी कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हम गौतम बुद्ध को, बुद्ध धर्म को, बुद्ध संघ को याद करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारा संघ ही बौद्ध संघ है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बौद्ध संघ है। 18 आदर्श सूत्र हमारा बौद्ध धर्म है। पिरामिड मास्टर बुद्ध हैं। बुद्ध अर्थात जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि अर्थात जो आध्यात्मिकता में आकर शाश्वत सत्य को जानकर अशाश्वत लोक में प्रापंचिक जीवन जी रहा है। केवल प्रापंचिक ज्ञान से बुद्धि नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जो प्रापंचिक जीवन जीता है वही बुद्ध है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ऐसे ही बुद्धों का संघ है। बुद्ध धर्म हमें ये बताता है कि हमें मध्य मार्ग में रहना है, यानी 50% प्रापंचिकता, 50% आध्यात्मिकता। ना पूरा प्रपंच में डूबना है और ना पूरा आध्यात्मिकता में डूबना है। यही स्वर्णिम मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग ही बौद्ध धर्म है। पूरा प्रपंच में नहीं, पूरा आध्यात्मिकता में नहीं। हम सांसारिक जीवन का भी ध्यान रखते हैं और प्रापंचिक जीवन का भी ध्यान रखते हैं, और यही महान मध्य मार्ग है। प्रापंचिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में समान रूप से रहना। हम आध्यात्मिकता के लिए प्रपंच को नहीं छोड़ते और प्रपंच के लिए आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ते। जो शाश्वत सत्य को पहचान कर अशाश्वत लोगों के बीच में प्रापंचिक जीवन जी रहा है वह बुद्ध है। बुद्ध यानी जिसके पास बुद्धि है। जो आध्यात्मिक सत्य को जानकर उस ज्ञान से जीवन जी रहा है वह बुद्ध है। वह सुनहरी मध्य मार्ग में यानी 50% प्रापंचिकता और 50% आध्यात्मिकता में समान रूप से जी रहा है। ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, शरीर धर्म, आहार धर्म। शाकाहार पहला चरण है। आहार धर्म में शाकाहार पहली सीढ़ी है। यदि आप मास्टर हैं तो आप अपने शरीर की उचित देखभाल करेंगे। ना कम खाएंगे, ना ज़्यादा खाएंगे। आप इस शरीर के साथ कहीं भी जा सकते हैं और जितना समय चाहें आप इस शरीर में रह सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। धर्म अर्थात नीति परायणता। जैसे दूसरे प्राणी की देखभाल करते हैं वैसे ही खुद की भी देखभाल करनी है। शरीर के लिए ज़्यादा भी मत खाओ और कम भी मत खाओ। ये शरीर के प्रति अधर्म है। यदि आप कम खाते हैं तो यह भी शरीर के प्रति अधर्म है। हमें शरीर के साथ सही व्यवहार करना है। शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर ऐसा कर रहे हो तो वह अधर्म है। हमें अपने शरीर के प्रति सही व्यवहार करना चाहिए। शरीर को कष्ट देना अधर्म है। ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए।
ज़्यादा भी नहीं सोना है, ज़्यादा आराम भी नहीं करना है। ज़्यादा का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर की देखभाल करना पर धर्म है और ध्यान करना आत्म धर्म है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल और डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल डाला तो वह खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी शाकाहार भोजन के लिए बना है। उसमें मांसाहार डालने से वह रोगी हो जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। मांसाहार लेना शरीर के प्रति अधर्म करना है। पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालने से वह चल तो जाएगी पर उसकी आयु कम हो जाएगी। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है और डीजल गाड़ी में डीजल ही डालना है। मानव शरीर का निर्माण मांसाहार के लिए नहीं हुआ है। ये मानव के लिए उचित आहार नहीं है। जब भूख लगे तब खाना खाओ, जब भूख ना हो तब उपवास करो। हमेशा ताज़ा व स्वादिष्ट खाना खाएं। खाना बनाकर फ्रिज में रखकर कई दिन तक खाना मूर्खता है। फ्रिज मांस और मछली रखने के लिए नहीं है। फ्रिज में कई दिन तक सांभर सब्जी रखकर नहीं खाना है। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। सही आहार लेना ही शरीर के प्रति अपने धर्म का पालन करना है। माइक्रोवेव में खाना ना बनाएं और ना गर्म करें। आज मैं आहार धर्म के बारे में ही बात करूंगा। माइक्रोवेव की ऊर्जा शरीर के लिए अत्यंत घातककारी है। खाने में लहसुन का प्रयोग ना करें। लहसुन को नकारात्मक ताकतों ने बनाया है। उसका प्रयोग करने से शाकाहारी भी मांसाहारी बन जाता है। ये मांसाहार के लिए सेतु बन जाता है। लहसुन एक जासूस की तरह है। जैसे एक देश का जासूस दूसरे देश में रहकर वहाँ से समाचार भेजता रहता है, जैसे हिंदुस्तान के जासूस पाकिस्तान में जासूसी करते हैं और वहाँ की खबरें देते हैं। पाकिस्तान के जासूस हिंदुस्तान में जासूसी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, अपना परिवार पालते हैं, सब काम वहीं करते हैं, पर इस देश की खबर वहाँ भेजते रहते हैं। इसी तरह लहसुन नकारात्मक ताकतों के लिए काम करता है। लहसुन खाने से शाकाहारी भी मांसाहारी बन जाता है और उन्हें खबरें देता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम माइक्रोवेव का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते और ना ही फ्रिज में बासी रखा हुआ खाना खाते हैं। हम ताज़ा खाना खाते हैं। ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं। 2 दिन ठोस आहार लें, 2 दिन फल खाएं, 1 दिन तरल पदार्थ का सेवन करें और हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें। ये सही मार्ग है। धर्म अर्थात न्यायपरायणता। शरीर के प्रति आपका क्या धर्म है? शरीर के प्रति सही धर्म निभाएं। 2 जलेबी खाने की भूख है और 4 जलेबी खाएंगे तो आपको बुद्धि नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मास्टर हैं तो आप कम भी नहीं खाएंगे और ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। खाने में ठोस, तरल, फल और निराहार का सही संतुलन होना चाहिए। 2 दिन ठोस आहार लें, 2 दिन तरल आहार, फिर निराहार। इससे आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। जब आप अपने शरीर की सही देखभाल करेंगे, सही भोजन देंगे, तो आप इस शरीर के साथ कहीं भी यात्रा कर सकते हैं और कितने भी वर्ष इस शरीर में रह सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं अपने शरीर का
इस प्रकार ध्यान रख रहा हूँ कि वह और 80 साल तक अच्छी तरह चले। मैं 2095 में अपने इस शरीर को छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ इस धरती पर हर व्यक्ति गौतम बुद्ध के स्तर तक पहुँचे। मेरा यही लक्ष्य है। यही सभी आत्मज्ञानियों का उद्देश्य है। जितना चाहें, जैसा चाहें जी सकते हैं। आपको अपने भौतिक शरीर को बताना है कि मुझे अभी और 100 साल जीना है। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। शरीर के अणुओं से बात करके उनसे संपर्क करना है। मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम ना फल है ना सब्जी, वह फंगस है। उसमें जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं है। आहार मुख्यतः आत्मरंजन के लिए है। आहार के पोषक पदार्थ शरीर के पोषण के लिए हैं, परंतु आहार में जो स्वाद होता है वह आत्मरंजन के लिए है। जो भोजन आत्मा को ज़्यादा आनंद देता है वह भोजन ही शरीर को पूर्ण आरोग्य देता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भोजन से आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ पोषित होते हैं। शरीर आत्मा की छाया है। यदि आत्मा संतुष्ट, आनंदित और परिपूर्ण है तो शरीर भी स्वस्थ और आरोग्य होता है। जैसे जब हम मगन होकर संगीत सुनते हैं और हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है तो हमें भूख भी नहीं लगती। मुंह से जो शब्द निकलते हैं वह जितने महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण है हम खाना जो मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं। बेस्वाद खाना, सही तरह से ना पकाया गया खाना, अरुचि से बनाया गया खाना आत्मा की दरिद्रता का सूचक है। आत्मा की दरिद्रता को दूर करना ही आध्यात्मिकता है। एक आत्मज्ञानी द्वारा पकाया गया खाना ऊर्जावान होता है। जो पाक शास्त्र में निपुण आत्मज्ञानी है और ध्यानी है उसी को खाना बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसा खाना बनाना नहीं आता तो किसी अनुभवी आत्मज्ञानी पाक शास्त्री से सीखना है। आध्यात्मिक जीवन में वैराग्य नहीं, वह भोग है। मैं अपने इस शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ क्योंकि मुझे और 80 साल इस शरीर में रहना है। मैं 2095 में इस शरीर को छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है जब तक धरती पर आखिरी मानव बुद्ध नहीं बनेगा मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये मानव शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। इसमें हर एक अणु एक कर्मचारी है। लाखों कर्मचारी इस कारखाने में मिलकर काम कर रहे हैं। हम इसके पालन करता हैं। हमें सभी कर्मचारियों की अच्छी तरह देखभाल करनी है। अपने शरीर के प्रत्येक अणु से बात करें। जैसा हम आदेश देते हैं फैक्ट्री वैसे ही चलती है। शराब का सेवन ना करें। ऐसा करने से सभी कर्मचारी मदहोश होकर सो जाएंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। उनके लिए यह विष है। शरीर से अधर्म व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार देखना है। शरीर का ध्यान रखें। लहसुन का इस्तेमाल ना करें। बासी खाना ना खाएं। मांसाहार ना करें। माइक्रोवेव का उपयोग ना करें। मशरूम का सेवन ना करें। 2 दिन ठोस आहार, 2 दिन फलाहार, 2 दिन तरल आहार और 1 दिन उपवास रखें। हर दिन 3 घंटे ध्यान करना
हर बुद्ध के लिए ज़रूरी है। 3 घंटे नींद आवश्यक है। जो ज़्यादा सोता है उसको बुद्धि नहीं है। ठोस आहार, तरल आहार, फलाहार और उपवास भी रखना है। जो भी खाना है उसको बहुत ही स्वादिष्ट और गुणवत्ता से परिपूर्ण बनाना है। ऐसा खाना आपके शरीर को ऊर्जा और रोग मुक्त लंबा जीवन देगा। जितना स्वादिष्ट खाना बनाएंगे उतना ही शरीर को वह ऊर्जा देगा, उतना ही आनंद से खाएंगे और ऐसा खाना आपको लंबा जीवन देगा। जब भी खाएं आनंद के साथ खाएं, बिना रुचि के ना खाएं। जिस तरह शरीर शास्त्र है, ध्यान शास्त्र है, उसी तरह पाक शास्त्र भी है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर देखा जाए तो हमें पाक शास्त्र का कुछ भी पता नहीं है। पाक शास्त्र एक महान विज्ञान है। हम इस विज्ञान को नज़रअंदाज करके केवल जीभ के स्वाद के लिए उचित अनुचित सब कुछ खा रहे हैं। इसी वजह से आज इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। अपने शरीर के प्रति आहार धर्म का पालन करें। शरीर का संबंध डॉक्टर से नहीं, खुद से है। शरीर के प्रति आरोग्य धर्म निभाएं। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। शरीर का प्रत्येक अणु हमारी बात सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। आज विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है। जब हम अपने अणुओं को सही आदेश देते हैं तो हमें स्वास्थ्य मिलता है, और अगर हम नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, अपने शरीर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो शरीर बीमार हो जाता है, क्योंकि हम अपने अणुओं को सही आदेश नहीं दे रहे। हमें अपने अणुओं से बात करनी है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ जिससे आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। हर एक अणु शरीर में योगी की तरह काम कर रहा है। दिन रात हमारा शरीर हमारे लिए काम कर रहा है, और हम शरीर के प्रति अपने धर्म को नहीं निभाते। या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या हम नहीं खाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते हैं। न्यायपरायणता, शरीर के प्रति अपने धर्म का पालन करना। अगर हम अपने शरीर के प्रति सही व्यवहार करते हैं तो हम अपने शरीर की उचित देखभाल करके जितना समय चाहे इसी शरीर में रह सकते हैं। जब हम थोड़ा समय एक दिन उपवास रख के अपने शरीर को आराम देते हैं तो हमारा जो शरीर है उसके जो अणु हैं वो हमारे शरीर से सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल देते हैं, और फिर शरीर अपनी क्षमता से काम करना शुरू कर देता है। और अगर हम बीच में उपवास नहीं रखते, खाते ही रहते हैं, हर समय खाते ही रहते हैं, तो शरीर को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो खाना हमें पचता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो प्राण ऊर्जा जब हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होती है तो हमें भूख कम लगती है, हमें नींद कम आती है। वो स्वाभाविक ही हमारा शरीर जो सीधी ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा है उसी से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। हम सभी जानते हैं, आज वैज्ञानिक तथ्य हमें बताते हैं कि जो वातावरण में इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना जो वातावरण में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका कारण यही है कि हम पशु जगत को बहुत कष्ट दे रहे हैं, और जो पशुओं से मांस प्राप्त करने के लिए हम उन्हें जो केमिकल दे रहे हैं वही केमिकल हमारे शरीर में फिर वापस जा रहे हैं, और हमारा शरीर उन रसायनों को पचाने में सक्षम नहीं है। आज हम देखते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। क्यों? क्योंकि हम प्राण ऊर्जा हमारे अंदर कम होती जा रही है, और हम उस ऊर्जा को भोजन के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, और वो जो
भोजन है, हमारे शरीर के लिए इतना भोजन आवश्यक नहीं है जितना हम खा रहे हैं। अगर हम ध्यान से, सोर्स से डायरेक्ट अपनी सांसों से प्राण ऊर्जा लेते हैं तो हमें ज़्यादा ना खाने की ज़रूरत महसूस होती है, ना ज़्यादा सोने की ज़रूरत महसूस होती है। हम अपने शरीर का, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे अंदर सृजनात्मकता बढ़ती है। हमारा शरीर बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। हमारे शरीर के विषैले तत्व अपने आप शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। आज तो बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को सिद्ध करते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, हम 7 शरीरों का जोड़ हैं और वो शरीर ऊर्जा से चलते हैं। हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर स्वयं को स्वस्थ करना जानता है। बस हम अपने शरीर की भाषा को, उसकी आवाज़ को सुने। हमारा शरीर क्या चाहता है? प्रेम से अपने आप को स्वीकार करें जैसे हम हैं। हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। अपने अणुओं से बात करें। हर एक अणु एक योगी की भांति इस शरीर में काम कर रहा है। और जब हम अपने अणुओं का ध्यान रखते हैं, हमारे अणुओं के पास, जब से हमने धरती पर जन्म लिया है तब से आज तक हमारे अणुओं के पास हमारा पूरा जन्मों जन्मों का डेटा है। जन्मों जन्मों में हमने क्या किया है, हमारे अणु जानते हैं। हर दिन हमारे अणु बदलते रहते हैं। हर दिन हमारे शरीर में बदलाव आता है। पुराने अणु शरीर से बाहर निकल जाते हैं, नए अणु बनते हैं। इतनी सुंदरता से दिन रात हमारा शरीर हमारे लिए काम कर रहा है। हम अपने शरीर का धर्म अनुसार ध्यान रखें। उचित अनुचित का हम ध्यान रखें कि हम क्या इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत कुछ पत्री जी ने हमें सीधे सरल शब्दों में समझा दिया कि हमें कैसी ऊर्जा चाहिए, कैसी ऊर्जा का भोजन हमें चाहिए। जब कोई आत्मज्ञानी भोजन बनाता है उस खाने में अपार ऊर्जा होती है। हम सब जानते हैं, पत्री जी जहाँ भी जाते हैं अपने हाथों से भोजन बना के हम सबको खिलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपार ऊर्जा है और उनकी ऊर्जा इस भोजन के माध्यम से सबको मिलती है। तो जब भी खाना बनाएं, रुचि से खाना बनाएं। खाना बनाने को बोझ ना समझें, रुचि से खाना बनाएं, प्रेम से खाना बनाएं और प्रेम से खिलाएं। आप खाने के माध्यम से ही अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। तो हम शरीर के प्रति आहार धर्म का पालन करें, ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और जो भोजन हमारी आत्मा को आनंद देता है वो हमारे शरीर के अणु अणु को ऊर्जा देता है, प्रकाशित करता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न से केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता, खाने में जो ऊर्जा है, जो सूक्ष्म तत्व हैं खाने के, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हीं से हमारा मन बनता है और वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो हम ध्यान करें और साथ ही साथ ध्यान में गहराई से उतरने के लिए मुख्यतः अपने आहार पर भी ध्यान दें कि हमारे मुंह से हमारे अंदर क्या जा रहा है। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को सुखद, सहज और सुंदर बनाएं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, नए संदेश के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।